भारतीय संस्कृति में संतों का बहुत बड़ा योगदान इस साहित्य जगत में रहा है। अगर ये सत साहित्य नहीं होता, हजारों वर्ष पहले हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, और वे कृतियां, वे धर्म ग्रंथ अनेकों साहित्यकारों के माध्यम से जो साहित्य का सृजन हुआ, कब कौन अपने जीवन का उत्थान कर ले। उस अनेक कृतियों में यह रैन सार कृति भारतीय नागरिक बनाने में, जहां बाह्य निमित्त है तो अंतरंग निमित्त हम सबके पुण्य कर्म का उदय है। उस रैन सार की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं ग्रंथकार, हिदमिद मल्लम पाणो निर्वज्जो सहिम्लरा उलम ठाणो शयनासना मुवयरणम जानिचादिद मुख मग्रदो। मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय के मार्ग में, आत्म शांति के मार्ग में कौन लगा हुआ है? तो साधु संत तो लगे ही हैं, लेकिन सदगस्त श्रावक स्वपर भेद विज्ञानी भी मोक्ष मार्ग में रत कैसे है? तो जो रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, अध्यात्म की साधना कर रहे हैं, जीवंत समय सार की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं, ऐसे मुनियों के लिए क्या चीज देनी चाहिए? तो कहा स्वाध्याय के लिए सदगस्त, सद ग्रंथ जनवाणी का दान देना, और 46 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने घर असन। शुद्ध प्राशुक आहार दान और वह हितकारी जो उनकी तप त्याग की साधना में साधक बनता है, आकुलता रहित ध्यान में सहयोगी ऐसी बसतिका का दान देना, शयन करने के लिए यद्यपि वे शिलापट आदि पर शयन करते हैं, लेकिन चटाई आदि और बैठने के लिए पाटा और मोक्ष मार्ग में सहयोगी भिक्षिका कमंडलू आदि देकर के वे अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। यह है एक सदगस्त श्रावक अवृत सम्यक दृष्टि का जीवन। 16 कारण पर्व चल रहे हैं और इन 16 कारण पर्व में कल चर्चा शक्ति तस त्याग नाम की भावना की सुनी। भावना का बड़ा असर हमारे मानस पटल पर जहाँ होता है, हमारे शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसा सोचेंगे विचारेंगे वैसे ही आपका कैरियर संभव है। तीर्थंकर के शुभ से 40 मूलों का पालन करने वाले ऐसे अरहंत परमेष्ठी जिनके 40 मूल होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, विश्व के कल्याण की बात, संसार के सारे प्राणी सुखी हो जाएं, यह प्रशस्त भावना बहुत बिरले लोगों के जीवन में हुआ करती है। यह सीजन चल रहा है 16 कारण पर्व, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया। उस सत्य तस त्याग भावना के बाद कल मैंने 4 प्रकार के दान के साथ साथ अंतरंग में विषय कषायों का त्याग करके साधक कैसे आगे बढ़ता है, वह वज्रबाहु मुंदराज के जीवन का कब किसके जीवन में कैसा परिवर्तन हो पता नहीं। आज उसी 16 कारण पर्व की भावना में शक्ति तस तप नाम की भावना है। तप का हमारे लौकिक और पारमार्थिक दोनों जीवन में बड़ा महत्व है। तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया हमें आज साधना का पाठ, तप का पाठ, शांति का कैरियर, पारिवारिक जीवन में भी अगर सहिष्णुता नहीं है तो वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ये धर्म क्या है? ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य जो जीवन में सहिष्णुता का पाठ सिखाए। कम खाना और गम खाना, न हकीम पे जाना न हाकिम पे जाना, ये पुरानी सुक्तियां श्रावकाचार और समय सार में हमें बना सकती। गम कौन खा सकता है जिसके जीवन में सहिष्णुता हो। और आज की विशेष रूप से युवा पीढ़ी में सहिष्णुता का अभाव होने से परिवार टूटते जा रहे हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, समस्याओं को निरंतर यह बढ़ावा दे रहा है। यह कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं। जब आचार्यों से मिलते हैं तप के विषय में, तपसा निजराचा, तप के द्वारा कर्मों की निजरा होती है तो संवर भी होता है। बहुत लोग स्वाध्याय प्रेमी जानते हैं संवर क्या है। आते हुए कर्मों को रोक देना संवर है, और निजरा जो अनंत काल से कर्म परमाणु संचित कर दिए हैं उन्हें आंशिक रूप से एक देश कर्मों को विदा कर देना, यह निजरा कहलाती है। और एक निजरा तो कर्म फल दे के नष्ट होते हैं, और एक निजरा बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। ये कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों के दहन के लिए योगों की एकाग्रता पूर्वक अंतरंग में प्रज्वलित की जाने वाले विवेक रूपी ज्वाला का नाम तप कहलाता है। बहुत परिभाषाएं सुनते हैं तप की। इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। जिसकी जितनी आकांक्षाएं होंगी वह उतना बड़ा रोगी है, दुखी है, अशांत है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम होंगी, इच्छाएं कम होंगी, तृष्णा कम होगी, वह उतना जीवन में शांति का अनुभव कर सकता है।
इसके लिए संतोष वृत्ति, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रह चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। संतोषी सदा से, हमारी आकांक्षाएं असीम हैं और असीम आकांक्षाएं हमें जीने नहीं दे रही। हमारे जीवन को यह कह दे नारकी बनाने में कोई कारण है तो ये असीम आकांक्षा। इस तप के माध्यम से जहां साधक विकास करता है तो लौकिक जीवन में भी तप का बड़ा महत्व। दीपावली आदि पर्वों पर रक्षाबंधन पर्व अभी आपके बीच से गुजरा है, और जब गैस के चूल्हे पे कढ़ाई रखते हैं, जब तक वह घी अथवा तेल पूरा गर्म नहीं होता है तब तक उसमें से पुड़ी नहीं निकाल सकते हैं, मंगोड़ी पकौड़ी अन्य कोई पकवान तैयार नहीं कर सकते। मैं हमेशा जिज्ञासा रखता हूं, जब हमें तेल गरम करना है, दूध गरम करना है तो कढ़ाई पतीली भगोनी की क्या आवश्यकता है? सीधा तेल को गैस के ऊपर कुड़े दो और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। आपको पाकशाला का मालूम नहीं है, आग लग जाएगी और गैस का सिलेंडर कहीं आग पकड़ ले तो पूरा मकान उड़ जाएगा। दूध गर्म करने के लिए भगोनी जरूरी है, कढ़ाई जरूरी है तेल के लिए। उसी तरह से आत्मा को तपाने के लिए शरीर को ही तपाना बहुत जरूरी है। सुविधा भोगी कभी जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता है। किसी भी मुनि महाराज ने एसी डीलक्स एयर कंडीशन में रह करके तपश्चर्या नहीं की। कहाँ ढूंढा शिखर जी, कहाँ है गिरनार पर्वत, कहाँ है उत्तराखंड कैलाश पर्वत पर। अभी जब मुझे जाने का मौका मिला, मैंने कई बार चर्चा की है, जितने पहाड़ हैं मुझे लगता है कोई भी ऐसा पहाड़ शेष नहीं होगा जिस पर मुनि महाराज ने तपश्चर्या नहीं की। हरिद्वार हरि के प्रवेश का द्वार, परमात्मा बनने का द्वार, तपस्वियों की श्रमणों की जो तपोभूमि रही है वह था हरिद्वार। ऋषिकेश, जहां ऋषियों ने, तपस्वियों ने, श्रमणों ने साधना की थी, और थोड़े से पर्वत पे चढ़ते हैं तो तपोवन के नाम से लाखों करोड़ों अरबों मुनि महाराज ने मोक्ष की प्राप्ति की है। यह है अष्टापद, यह है बद्रीनाथ, यह है उत्तराखंड, यह है पहाड़ी इलाका। जंगलों में साधना करके उन्होंने अपने जीवन को सफल सार्थक बनाया। तो जो सुविधा भोगी होगा, अरे जब तक फलों को ये धूप नहीं लगती उनमें मिठास नहीं आता है। हमारी माता रोटी तो बेलती हैं, किंतु रोटी बेलने के साथ अगर वह तवे पर नहीं तपती है, गर्म नहीं होती है अग्नि पर, तो वह खाने के योग्य नहीं होती है। तो भैया, एक व्यापारी को देखो, मंडी में जब सीजन चल रहा हो तो सुबह से सायंकाल वह ब्रेकफास्ट और दूध चाय नाश्ता रखा रहता है, लेकिन जब नोट गिनता रहता है तो पता नहीं भूख कहाँ विदा हो जाती है, बिना अनंत 14 के भी 14 हो जाए। ये व्यापारियों की बात बता रहा। एक व्यापारी कितनी मेहनत करता है। एक विद्यार्थी को आप देखिए, सीए कोई ऐसे नहीं बन जाता है, एमबीए या आईआईटी, आईएएस, आईपीएस आदि की डिग्री
बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, तब कहीं ये सारी डिग्रियां व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। वह अब आपके भाग्य में तो है ही नहीं ये सब चीज़ें। आप तो फ्रिज वाले हो। पहले मिट्टी का घड़ा चलता था, सुराही चलती थी, और मिट्टी के बर्तन में जो पानी ठंडा होता था वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद था, और फ्रिज में किया हुआ ठंडा पानी गले में फांस और नजला आदि बीमारी का भी कारण बन सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर आप देखना चाहते हैं तो मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी, उसमें जो विकार हैं वो मिट्टी ऑटोमेटिक खींच लेती है। लेकिन आप तो स्टैंडर्ड हैं, आप तो मॉडर्न हैं, आप घड़े का पानी पीने में बैकवर्ड हो जाएंगे और फ्रिज का पानी पीने में स्टैंडर्ड, माने बर्बादी की चीज का नाम स्टैंडर्ड है, मॉडर्न है, फॉरवर्ड है, और जिससे आबादी सस्ता होती है उसे बैकवर्ड मानते हैं। ये है हम सबकी बुद्धि का रिएक्शन। खैर में विषय, वह घड़ा जब अग्नि में तप जाता है, वह सुराही अग्नि में तप जाती है, तब आपके लिए वह ठंडा जल दे पाती है। लौकिक क्षेत्र में आप जहाँ ये सब चीजें देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी आजकल चिकित्सक जो अंतरंग और बहिरंग तप हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे तो लगता है तप का मतलब जो परिवार को बचाए उसका नाम तप, और परिवारों को उजाड़ दे उसका नाम असहिष्णुता है। तप विहीन जीवन शांति के करियर के लिए ये तप बहुत महत्वपूर्ण है। तप रसायन है शुद्धि का। ये तप मन की ग्रंथियों को तोड़ने की बात, मन को प्रक्षालित करने की बात, ब्रेन वॉशिंग की चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो तप हमारा ब्रेन वॉशिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, बहुत बड़ा रसायन का काम करता है। बंधु, तप से जहां शरीर स्वस्थ हो सकता है, उस तप के माध्यम से आत्मा भी श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये तप केवल मुनि महाराज, साधु, संत, त्यागी व्रतियों के लिए नहीं है। तप की बात सुनते ही बुखार आने लगता है। एक महिला से पूछिए, मई और जून की धूप में, तपती हुई धूप में रसोई घर में किस तरह से परिवार के लिए भोजन बनाती है।